कहीं से भी कोई बात बनी ही नहीं। यूपी के अंदर वैसे ही कोई चांस नहीं है, मायावती को ये लगे हैं मनाने में, वो मानती नहीं है। तो भैया ये समझ में आ गया नीतीश कुमार को कि ना मैंने प्रधानमंत्री बनना है, ना उसका मतलब ना मैं चेहरा बनूंगा प्रधानमंत्री का इंडिया अलायंस करना, प्रधानमंत्री बनूंगा, और जो मेरा फ्यूचर है, मेरी पार्टी जो है फिर वो कहाँ जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कोई बेटा या कोई बेटी नहीं है पॉलिटिक्स में जो कि वो उनकी पार्टी को आगे लेके जाए। तो अब वो पार्टी तो जानी है, टूटनी है। अब उसको ललुआ क्यों खाएगा, जब उसने प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनाया तो ललुआ क्यों खाए। तो इस वजह से उनकी पार्टी के अंदर जो है पीछे से ललुआ उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि बेटा ये भागेगा, उसको पता था कि ये भाग जाएगा, इसकी डील अगर हो जाए उससे पहले पहले इसकी पार्टी तोड़ के इसके लोगों को अपने साथ मिला लो। लल्लन सिंह जो था नीतीशवा का राइट हैंड, उसको जो है लालू प्रसाद यादव ने अपने गिरोह के अंदर शामिल कर लिया था, और वो लगा हुआ था कि नीतीश कुमार को पीछे से काटे, ताकि नीतीश कुमार जो है वो कहीं के ना रहे, ना वो इधर के रहे ना उधर के रहें, और इनकी पार्टी जो है वो ललुआ निकल जाए। तो ये पूरा काम चल रहा था। नीतीश कुमार जो है पुराना खिलाड़ी है, उसको ये बात समझ में आ गई कि बेटा आप कोई प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है, सारी डीले डूले जो हैं सब बेकार। ये चीफ मिनिस्टर तो बने हुआ था, अयाशी इसने काट ली थी। अब आगे जो इलेक्शन आ रहा है इसको समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं होना, अब अपनी पार्टी जो है बीजेपी के चरणों में डाल दो। इसने यहाँ जा करके जो है गारंटी की बात है मोदी और अमित शाह के सामने ये ज़मीन पे लेट गया होगा और इसने हाथ जोड़ दिए होंगे, क्योंकि अमित शाह जो है उसने रैली के अंदर कह दिया था कि अब इसको वापस नहीं लेंगे, लेकिन अब ये वापस आ गया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बीजेपी जो है इसको क्यों वापस ले रही है, उसके अलग रीज़न है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो है इसको लेकर के बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है। उनके जो वर्कर्स हैं वो बड़े परेशान हैं कि दगाबाज को फिर ले रहे हो, ये धोखेबाज को। और बीजेपी के अंदर बड़ी परेशानी थी इस चीज़ को लेकर के कि ये कहीं वापस ना आ जाए। अब ये वापस आ गया है तो बीजेपी के लोग खुश नहीं हैं, लेकिन मोदी साहब कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं कोई लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। वो शायद बिहार के लिए उनके दिमाग के अंदर प्लान है। देखिए इस तरह के डिसीजन मोदी साहब पहले भी ले चुके हैं, और चाहे वो सही रहे हो या नहीं रहे हो, लेकिन ये बात तो पक्की है कि वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वो बिहार का जो है जो सर्वनाश कर रखा है इन दोनों ने, उससे बिहार को उबारना चाहते हैं। ये बात तो पक्की है, क्योंकि उनकी इंटेंशन जो है वो देश के हित में है मोदी साहब की। ये बात तो बिल्कुल 100% सच है। इसलिए हम सबको जो है मोदी साहब का साथ देना चाहिए, बीजेपी का साथ देना चाहिए। हम भी खुश नहीं है, मैं भी खुश नहीं हूँ कि नीतीश कुमार जैसे आदमी को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाया अपनी सपोर्ट से, ये सही नहीं है। लेकिन हो सकता है मोदी जी के दिमाग में कोई प्लान हो सकता है वो गलत भी साबित हो जाए, आगे वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन आज की डेट में हमारे लिए मोदी जी से अच्छा तो कोई ऑप्शन नहीं है जो कि हमारा और हमारे देश का जो है फ्यूचर डिसाइड करे। इसलिए मोदी जी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, और हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो देखिए जी, मैं आपसे सबसे यही कहूँगा कि नाराज़ ना हो इस चीज़ को लेकर के। बहुत से यूट्यूबर जो हैं जो कि अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, वो भी गालियाँ दे रहे हैं। कई तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं जानबूझ के अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए। कई जो हैं सच में उनको लगता है कि ये गलत हुआ है और वो जो है रोना पिटना कर रहे हैं। भैया देखो, यूट्यूबर हो आप न्यूज़ का विश्लेषण करते हो तो आप जो है जिसे कहते हैं ना, आप इमोशनल होकर के सोच रहे हो। पॉलिटिक्स इमोशन से नहीं चलती, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। और जो नेता लोग अंदर बैठे होते हैं उनके कई चीज़ें अंदर पर्सनल भी होती हैं। इस चीज़ को जो है वो खुद देखना पड़ता है उनको, वो आप और हम नहीं समझ सकते। इसलिए ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये देखिए कि एंड रिज़ल्ट क्या है। क्या एंड रिज़ल्ट ये है कि बिहार का जो है फ़ायदा होगा, देश का फ़ायदा होगा, तो बस ठीक है। फिर कुछ भी हो, नीतीश आए जाए, नीतीश ने क्या जो भी है वो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमको बस इस चीज़ से मतलब है कि हमारे देश का भला, हमारे बिहार का भला होना चाहिए। देखिए बिहार की भूमि आप खुद सोचिए, जो गौतम बुद्ध है वो उनकी भूमि है, जैन धर्म है वो उस भूमि से निकला है। आप खुद सोचिए, जो सिखों का जो पटना साहिब सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो उनका है, जो सबसे बड़ा जो उनका धर्म स्थल है वो भी वहीं है। अब आप खुद बताइए, ऐसी जगह जहाँ पे तक्षशिला हो चुकी हो, जो कि भारत की बौद्धिक कैपिटल मानी जाती हो, उसका इन्होंने लल्लू के लालों ने और नीतीशवा ने क्या हाल कर दिया। बिहारी जो है पूरे भारत के अंदर धक्के खाता है, गालियाँ खाता है, मार खाता है। क्या क्या विचारों के साथ हो रहा है। सबसे बौद्धिक स्टेट, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे ऑनेस्ट लोग हमारे बिहार के, आज उनका क्या हाल कर दिया। अब ये लोग मेहनत करके जाते हैं तो अपनी पूरी भड़ास निकालते हैं। करप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं का हाथ रहता है, क्योंकि आप पीछे से इनके साथ बुरा किया जा रहा है। तो भैया ये देश के ये बात समझनी पड़ेगी कि अब बिहार को जो है उत्थान करने का समय आ गया है, और प्रधानमंत्री मोदी पे हमें ट्रस्ट है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच के ये कर रहे होंगे। इसलिए मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता कि इसलिए कर लिया प्रधानमंत्री ने, इसलिए नीतीश कुमार को वापस ले लिया, ये सही है। मैं खुद उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करता हूँ। जिस आदमी ने मेरे लिए राम मंदिर बनाया है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा बिहार के लिए। तो हम यही जो है हम मान के चलते हैं कि ये डिसीजन जो है ये बिहार के लिए अच्छा साबित हो। अब देखिए जी, फ्यूचर में क्या रहने वाला है। देखिए फ्यूचर मुझे लगता है ऐसा रहेगा कि नीतीश कुमार मुझे लगता नहीं ज़्यादा समय के लिए चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये सिर्फ जो है लोकसभा इलेक्शन तक ये बने रहेंगे।
मुझे लगता है उसके बाद इनकी डील यही है बीजेपी से कि इसके बाद इनको उतार दिया जाएगा। बीजेपी के सामने ये लेट के आए हैं इस बार, तो बीजेपी इनको ज़्यादा कुछ देगी नहीं, ये ज़मीन पे लेटेंगे। बीजेपी जो है फिर वहाँ पे सरकार बनाएगी, अपने खुद का चीफ मिनिस्टर चलाएगी, और जो इनकी जेडीयू है उसको पूरा निगलेगी। देखिए जेडीयू जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई पॉलिटिकल वंशज नहीं है नीतीश कुमार का, तो जेडीयू को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। वो पार्टी कहाँ जाएगी, उसके जो विधायक हैं चाहे कम ही हो, लेकिन वो कहाँ जाएंगे। तो उनका जो नेचुरल विलेज जो बनता है वो बीजेपी में ही बनता है। वो लालू की पार्टी को जिसको सारी ज़िंदगी गाली देते रहे, उसके विधायक उनके साथ थोड़ी ना चले जाएंगे, तो वो बनती नहीं बात। इसलिए वो बीजेपी में ही विलय होगी उनकी पार्टी। और नीतीश कुमार को ये पूरी डील में, यानी कि चीफ मिनिस्टर से भी हटेंगे इलेक्शनों के बाद, और ये पार्टी के सारे विधायक भी दे देंगे। और मैं प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करता हूँ। जिस आदमी ने मेरे लिए राम मंदिर बनाया है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा बिहार के लिए। तो हम यही जो है हम मान के चलते हैं कि ये डिसीजन जो है ये बिहार के लिए अच्छा साबित हो। अब देखिए जी, फ्यूचर में क्या रहने वाला है। देखिए फ्यूचर मुझे लगता है ऐसा रहेगा कि नीतीश कुमार, मुझे लगता नहीं ज़्यादा समय के लिए चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये सिर्फ जो है लोकसभा इलेक्शन तक ये बने रहेंगे। मुझे लगता है उसके बाद इनकी डील यही है बीजेपी से कि इसके बाद इनको उतार दिया जाएगा। बीजेपी के सामने ये लेट के आए हैं इस बार, तो बीजेपी इनको ज़्यादा कुछ देगी नहीं, ये ज़मीन पे लेटेंगे। बीजेपी जो है फिर वहाँ पे सरकार बनाएगी, अपने खुद का चीफ मिनिस्टर चलाएगी, और जो इनकी जेडीयू है उसको पूरा निगलेगी। देखिए जेडीयू जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई पॉलिटिकल वंशज नहीं है नीतीश कुमार का, तो जेडीयू को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना। वो पार्टी कहाँ जाएगी, उसके जो विधायक हैं चाहे कम ही हो, लेकिन वो कहाँ जाएंगे। तो उनका जो नेचुरल विलेज जो बनता है वो बीजेपी में ही बनता है। वो लालू की पार्टी को जिसको सारी ज़िंदगी गाली देते रहे, उसके विधायक उनके साथ थोड़ी ना चले जाएंगे, तो वो बनती नहीं बात। इसलिए वो बीजेपी में ही विलय होगी उनकी पार्टी। और नीतीश कुमार को ये पूरी डील में, यानी कि चीफ मिनिस्टर से भी हटेंगे इलेक्शनों के बाद, और ये पार्टी के सारे विधायक भी दे देंगे। और उसके बाद डील ये होगी कि नीतीश कुमार को या तो मोदी साहब सेंटर में ले जाए। अब डील ये होगी या तो फिर नीतीश कुमार को अब डील ये होगी कि या तो मोदी साहब नीतीश कुमार को सेंटर में ले जाएंगे, या वो जो है नीतीश कुमार को कोई गवर्नर वगैरह बना देंगे। तो यही है, नीतीश कुमार ने जो है अपना आखिरी इनिंग्स खेल ली है। उन्होंने यही डील की है कि जी बस थोड़े दिन के लिए मुझे रहने दो, उसके बाद मुझे एक सम्मान के साथ मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए। तो वही उसको दी गई है, उससे उसकी पार्टी ली जाएगी, उससे जो है चीफ मिनिस्टरशिप भी ले ली जाएगी, और जो उससे कहा जाएगा वो वैसे एक, जिसे कहते हैं ना, एक नौकर की तरह वो काम करेगा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए। तो यही है जी, यही डील थी। नीतीश कुमार, किस्मत उनकी अच्छी है कि वो गद्दी से चिपके रहते हैं। उनका अंत भी जो है वो ऐसे ही हुआ है, गद्दी से चिपक के ही हुआ है, और शायद फ्यूचर भी उनके लिए ऐसी ही किसी बड़ी गद्दी पे बैठकर ही होगा। और इसके साथ आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की अब पॉलिटिकल इनिंग्स ख़त्म हो चुकी है। अब बीजेपी से यही उम्मीद है कि वो बिहार के लिए नई राजनीति करे। ऑलरेडी उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न दे करके ये मैसेज दे दिया है कि अब वो बिहार के लिए एक डिफरेंट पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, बिहार को एक अलग डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, करप्शन से बाहर निकालना चाहते हैं। तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान हो, और वो इस इलेक्शन के बाद बिहार की जो है कायाकल्प करने के लिए पूरी तरह काम में जुट जाएँ। तो हम उनके साथ खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं बिहार जो है लालू और नीतीश के प्रकोप से बाहर आएगा, और हमें एक विकसित और एक ऐसे ही महान बिहार, जिसके अंदर से धर्मों ने जन्म लिया है, ऐसी भूमि जो है, पावन भूमि, हमें दोबारा वापस मिलेगी। चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।